प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी पूर्व की कक्षा में आपने देखा था कि लगान किसे कहते हैं, लगान का आशय क्या है, और इसका जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, जो रिकार्डो की देन थी, उन्होंने बतलाया था कि वास्तव में लगान जो है भूमि के स्वामी को उसके भूमि के त्याग के बदले में जो आर्थिक रूप से प्राप्त होता है उसे कहते हैं। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री बतलाते हैं कि भूमि को लगान क्यों प्राप्त होता है, तो भूमि को लगान सीमितता के कारण मिलता है कि भूमि को हम अचानक बढ़ा नहीं सकते। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि केवल उत्पत्ति का एकमात्र भूमि ही ऐसा साधन नहीं है जो सीमित होगा, अन्य साधन भी सीमित होते हैं। और चूंकि साधन सीमित हैं, सभी साधन यानी भूमि के अलावा पूंजी, श्रम, है ना, सभी साधन क्या हैं, सीमित हैं, तो सभी को लगान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की बात आती है। तो आधुनिक जो लगान का सिद्धांत है वो बतलाता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान मिलता है, क्योंकि सभी साधन जो उत्पत्ति के हैं वो सीमित होते हैं। अब साधन की जब बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के 5 साधन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम साधनों की विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहले उस साधनों को कि कोई भी साधन मानकर चलते हैं कि उसकी विशिष्टता का पुरस्कार होता है। ये साधनों की विशिष्टता का वर्गीकरण जो है ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर वान वीजर हैं, उन्होंने बतलाया था कि साधन पूर्णतया विशिष्ट हो सकते हैं या पूर्णतया अविशिष्ट हो सकते हैं। वास्तव में हमको देखना है कि उनका जो फार्मूला है लगान का, है ना, उन्होंने कहा था कि जो लगान है बराबर होता है वास्तविक आय जो वर्तमान में आप प्राप्त कर रहे हैं, माइनस अपन को क्या करना है, हस्तांतरण आय, जिसको हम अवसर लागत भी कह सकते हैं। इसी के स्थान पे मैं अवसर लागत भी कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको समझाने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इसमें अपन मान कर चलते हैं कि समस्त साधन को, जैसे हमने कहा कि 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। विशिष्ट साधन किसको कहते हैं, पहले तो समझें कि विशिष्ट साधन का आशय क्या होता है। तो आप कहेंगे कि जो विशिष्ट साधन होते हैं वे साधन, ठीक है, जिन्हें केवल एक ही कार्य में प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें केवल एक ही कार्य में प्रयुक्त किया जाता है, कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरी बात इसी में जोड़ा गया है, इसमें गतिशीलता का अभाव होता है। ये 2 महत्वपूर्ण विशेषता होती है विशिष्ट साधन की। मानकर चलें कि एक आपके यहाँ का वर्कर है, जैसे फिल्मों में होता है, एक वर्कर यानी आपके घर का नौकर जो आपके यहाँ काम कर रहा है, और वो बहुत युवावस्था में ही आपके यहाँ काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसकी एज बढ़ गई है, आज वो 70 साल का हो गया है, ठीक है, और आपके यहाँ अभी भी काम कर रहा है। मान लीजिए उसको हम रामू काका के नाम से पुकारते हैं। अब 70 साल का वो व्यक्ति यदि हमारे घर को त्याग करके दूसरे जगह रोजगार करने जाएगा, तो चूंकि उसकी उम्र ही 70 साल हो गई है, तो क्या जो हम लोग उसको जो 2000 से देना चालू किए थे रोजगार, आज उसकी तनख्वाह बढ़ते 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 उस 70 साल की उम्र में मान लीजिए 15,000 हम उसको सैलरी दे रहे हैं, उसका मजदूरी को दे रहे हैं। अगर वो हमारे घर का त्याग करता है, किसी दूसरे घर जाएगा, तो क्या वो 15,000 अब प्राप्त करेगा? क्योंकि नया जो मालिक होगा वो तो उसकी उम्र देखेगा, उसकी क्षमता देखेगा, है ना, कि अब काम करेगा कि नहीं। तो इस बुढ़ौती में इससे क्या काम होगा, इस ओल्डनेस पे, है ना, वो क्या काम कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि वो नए जगह जाएगा तो हो सकता है उसको 3,000 मिले, बहुत हुआ तो 2,000 मिले या 5,000 मिले, लेकिन जो 15,000 वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में उसको क्या प्राप्त हो रही थी, ओके, वर्तमान में उसकी जो वास्तविक आय है वो 15,000 है ना, और बाहर जाकर के उसको कितना मिला, तो कोई रुपया नहीं मिल रहा है मान लो, क्योंकि वो इतना बूढ़ा है कि उसको कोई काम नहीं देना चाहता। तो इस प्रकार आप बताओगे कि उसको लगान कितना मिल जाएगा उस बूढ़े को,
यानी वर्तमान में जितना काम कर रहा है, जितना रुपए में वो काम कर रहा है, ये 15,000 रुपये जो है वो पूरा का पूरा उसको लगान होगा, क्योंकि उसके में गतिशीलता ही नहीं है। वो कहीं भी जाएगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, पहली बात। और वो जिस घर में काम कर रहा है वहीं पर काम करे, क्योंकि उसका इतने दिन से जो स्नेह है, जो लगाव है, उसकी विश्वसनीयता है, उस घर में ज़रूर बनी हुई है। लेकिन नए घर में जाएगा तो उसकी विश्वसनीयता को माने कौन जान रहा है कि ये विश्वसनीय व्यक्ति है? वो तो केवल ये देखेगा कि इसकी उम्र ज़्यादा है। तो ये साधन जो किसी एक विशेष घर में तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह जाते हैं तो उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। तो ऐसे साधन पूर्णतः विशिष्ट साधन कहलाते हैं। कई पुस्तकों में क्या है, खेती के बारे में कहता है कि एक ऐसी भूमि, एक ऐसा खेत जिसपे गेहूं की फसल लहलहा रही है। तो जब माने जो लहलहा रही है, मान ली 15,000 रुपये भूमि में अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या उस खड़ी हुई फसल को काट करके हम कोई दूसरी फसल तुरंत दे सकते हैं? क्योंकि जब तक ये राइप ना हो जाए, जब तक पक ना जाए, तब तक दूसरी फसल हम नहीं यूज कर सकते। तो खाली खेत है तो उसका हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें गेहूँ बोइए, आप गेंदा की खेती कर लीजिए, किसी रोज की खेती कर लीजिए, चावल की खेती, धान की खेती कर लीजिए। यानी खाली अगर खेती है तो कोई भी अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। हमारी इच्छा हम फ्री होती है, उसका अल्टरनेट यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यदि कहते हैं कि ऑलरेडी उसमें फसल है, बोई हुई है, कंडीशन आ रही है पकने की, या पक रही है, या अभी फसल बढ़ रही है, तो ऐसे खेत को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट साधन कहेंगे, जिसमें कोई फसल ऑलरेडी होती है। लेकिन खाली जो खेत है उसका कोई भी प्रयोग चूंकि हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा साधन हम बात करेंगे वो होता है अविशिष्ट साधन। ठीक है, अविशिष्ट साधन में अपन ले लेते हैं खाली खेत। यहाँ पर हम कह सकते हैं खड़ी फसल कह लेते हैं, है ना? खड़ी फसल जिसमें अन्य फसल हम नहीं बो सकते, ठीक है ना? ये भी क्या है? विशिष्ट साधन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि वे साधन अविशिष्ट साधन कहलाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जो बड़ी ही सुगमता से, वे साधन जो बड़ी ही सुगमता से, सुगमता यानी आसानी से, है ना? सुगमता से अनेक कार्यों में प्रयुक्त हो सके, अनेक कार्यों में हम जिसका प्रयोग कर सके, है ना? अनेक कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। पहली बात तो ये हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले बतलाया था कि इसमें गतिशीलता कैसी है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जा रही थी, वो दूसरी जगह जाएगा नहीं। यहाँ पर कहेंगे वो पूर्णतया गतिशील होगा। ठीक है ना? अब हम ये बतला रहे हैं कि व्यक्ति ए है, जो मान लीजिए पीएचडी करके बैठा हुआ है, उसके पास नेट की डिग्री है, वो ऑलरेडी किसी भी स्टेट का सेट पास कर चुका है, अपने विषय का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, तो जब इस प्रकार की योग्यता रखता है तो उसको यदि कहा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए या प्रोफेसर बन जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बता रहे हैं हम, तो बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। उसकी सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपये मासिक है, तो ये यहाँ पर प्राप्त कर रहा है 60,000 रुपये। लेकिन अगर वो जाना चाहता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उसको रुपये 60,000 मिल जाएगा, है ना? उसकी इच्छा है कि मैं यूपी गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ भी उसको 60,000 जो सैलरी वो मिल रही है। यानी आप देख रहे हैं कि ये एक साधन ऐसा था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है ना? सभी डिग्री उसके पास है, तो किसी भी स्टेट में जाकर के वो जॉब करेगा और उसको सैलरी कितनी मिल रही है? 60,000 रुपये। तो ये फार्मूला जो लगान का है उसके हिसाब से देखेंगे कि लगान बराबर वर्तमान में अगर वो छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसकी वर्तमान आय कितनी है? 60,000 रुपये। लेकिन वो मध्य प्रदेश जा रहा है तो वहाँ पर कितना रुपये प्राप्त कर रहा है? 60,000 रुपये मिल रहा है। तो इस प्रकार 60,000 में से 60,000 गया तो 0 रुपये उसको लगान मिलेगा। तो जो पूर्णतया अविशिष्ट साधन है, जो योग्य साधन है, उसको कोई लगान नहीं मिलता। यानी लगान किसको मिलेगा? जो साधन अविशिष्ट होंगे, अयोग्य होंगे। जो विशिष्ट साधन होंगे उनको लगान मिलता है। लगान किनको मिलेगा? आप सामान्य भाषा में अगर समझें, विशिष्ट का मतलब होता है जो कहीं एक जगह केवल काम करे, विशिष्ट प्लेस पे काम करे।
अविशिष्ट का मतलब आप मानकर चलेंगे जो कहीं भी जाएगा और अपने उसी मूल्य को प्राप्त कर सकता है जितना है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति योग्य होगा उसको लगान नहीं मिलता, क्योंकि लगान वास्तव में कह सकते हैं अयोग्यता का पुरस्कार है। जो जितना अयोग्य होगा उसको लगान मिलता है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी वर्तमान आय की लगान हो गई थी उस रामू काका की, जो हमारे यहाँ का वर्कर था, क्योंकि बाहर जाता है तो उसको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो उसकी पूरी वर्तमान आय, वास्तविक आय ही उसकी क्या है, लगान हो जाती है, क्योंकि वो अयोग्य व्यक्ति था, क्योंकि वो बाहर जा करके अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ जो प्रोफेसर साहब हैं वो चाहे छत्तीसगढ़ जाएँ, चाहे मध्य प्रदेश जाएँ, चाहे उत्तर प्रदेश जाएँ, कहीं भी जाएंगे तो उतना रुपये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि लगान किसे मिलता है, तो कहोगे विशिष्ट साधन को मिलता है जो अयोग्य होते हैं। जैसे यहाँ पर खड़ी फसल थी, और ये जो लैंड ऐसा है, एक ऐसी भूमि है जो खाली खेत है। तो खाली खेत है, उसमें हम कोई भी फसल अभी उगा सकते हैं। तो इसको क्या है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, चाहे गेहूँ बोल लीजिए आप इसमें, चाहे धान बोल लीजिए, चाहे चना बोल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी फसल क्या है, माने सॉरी, हमारी जो खेत जो है वो खाली है। तो ये पूर्ण रूप से योग्य है, मतलब कुल मिलाकर के मान लीजिए। तो चूंकि योग्य है तो यहाँ पर कुछ भी बोया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि कहीं भी जैसे जा सकता है, इसमें गतिशीलता होती है, कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसे साधन पूर्णतया अविशिष्ट साधन होंगे, जैसा कि इसने बताया था। तो क्या वास्तव में कोई ऐसे साधन है जिसको 15,000 मिल रहा, बाहर जाके कोई भी ना मिले, या 60,000 है तो 60,000 मिले? तो इसके स्थान पर मैं एक छोटा सा चीज़ और बताऊंगा कि कोई भी साधन ना तो पूर्णतया विशिष्ट होते हैं ना अविशिष्ट होते हैं। एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो वो साधन क्या होंगे, आंशिक रूप से। प्रोफेसर वान वीजर के हिसाब से अपन देखते हैं, उन्होंने कहा कि वास्तविक जगत में जो साधन पाए जाते हैं, है ना, वो कैसे होंगे, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से या तो विशिष्ट होंगे या अविशिष्ट होंगे। तो कोई साधन क्या होगा, आंशिक रूप से या विशिष्ट होगा या अविशिष्ट होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति ए वर्तमान में मान लीजिए 10,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। अगर यहाँ पर हम बंद कर और उसकी मान लीजिए अपन देखते हैं कि वर्तमान आय कितनी है, 10,000 रुपया है, लेकिन वो अगर बाहर जा रहा है और उसको रुपए 8,000 मिलते हैं, तो उसके बीच का जो अंतर है 2,000 रुपया, वो क्या हो जाएगी, उसकी लगान हो जाएगी। यानी हमको अभी वर्तमान में 10,000 मिल रहा है, बाहर जाएंगे तो 8,000 मिलेगा। तो क्या हम बाहर जाएंगे? अगर बाहर नहीं जा रहे हैं यानी गतिशील हो रहे हैं, क्या हम, हमको अगर 10,000 मिल रहा है, तो जैसा आपने देखा कि व्यक्ति ए है जिसकी वर्तमान आय जो है वो 10,000 रुपये है। अगर वो बाहर जाके काम करता है तो उसको 8,000 रुपये यदि मिलता है बाहर, तो क्या ये व्यक्ति गतिशील हो जाएगा, वहाँ जाना पसंद करेगा? नहीं। तो चूंकि गतिशीलता नहीं पाई जा रही है, ये आंशिक रूप से विशिष्ट साधन होगा। विशिष्ट आने का मतलब होता है वो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ जाने पर उसको नुकसान है, वो भी 2,000 रुपये का। लेकिन अगर इसको 10,000 रुपये यहाँ मिल रहा है और बाहर जाता है तो उसको 12,000 रुपये मिलता है, तो क्या स्विच कर जाएगा कि नहीं दूसरी जगह? सीधी सी बात है, क्योंकि उसको लगान मिल रहा है माइनस 2,000 रुपया, यहाँ है तो उसको 2,000 घाटा हो रहा था जहाँ वर्तमान प्लेस पे काम कर रहा है, तो तुरंत यहाँ से स्विच कर जाएगा। तो जैसे ही स्विच कर जाएगा, इसका मतलब वो आंशिक रूप से नहीं, आंशिक रूप से अविशिष्ट साधन है, क्योंकि उसको बाहर अधिक मिल रहा था, यहाँ काहे के लिए बैठा है वो। तो साधन इस प्रकार के ही एक्चुअल लाइफ में होते हैं कि वर्तमान आय हम देखते हैं उसकी कितनी है, और फ्यूचर में जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ उसको कितना रुपए मिल रहा है। अगर अधिक मिल रहा है तो उसको स्विच कर जाएगा, उस ओर चला जाएगा, गतिशील हो जाएगा। लेकिन यदि वर्तमान आय ही उसकी ज़्यादा है, बाहर जाने पे उसको घाटा हो रहा है, तो ऐसे साधन विशिष्ट होंगे, वहाँ गतिशीलता नहीं होगी। गतिशीलता का जहाँ भी अभाव पाया जाता है, ऐसे साधन विशिष्ट कहलाते हैं, अयोग्य साधन कहलाते हैं, क्योंकि बाहर जाने में उसको कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन शून्य भी बिल्कुल नहीं है कि जो वर्तमान आय है वही उसकी लगान हो जाए। तो जब जितना प्राप्त कर रहा है बाहर, बिल्कुल जैसे रामू काका ने नहीं प्राप्त किया, तो वो पूर्णतया विशिष्ट साधन हो जाएंगे। लेकिन हम अगर यहाँ भी 60,000 प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ भी 60,000 प्राप्त करेंगे प्रोफेसर होने के नाते, तो हमको क्या कहा जाएगा, पूर्णतया अविशिष्ट साधन। तो हमको बस यही समझना है कि एक्चुअल लाइफ में जो पाया जाता है
वो आंशिक रूप से विशिष्ट साधन या आंशिक रूप से अविशिष्ट साधन पाए जाते हैं। और वास्तव में हम कह सकते हैं कि वर्तमान आय जो उसको प्राप्त हो रही है और उसकी हस्तांतरण आय है, उसके बीच का अंतर, हस्तांतरण आय कह लीजिए या अवसर लागत है, उसका बीच का जो अंतर है उसी को लगान कहा जाता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है वो वर्तमान आय और अवसर लागत के बीच के अंतर को व्यक्त करता है। और इस प्रकार मैंने प्रोफेसर का एग्जाम्पल, रामू का एग्जाम्पल, या फिर खड़ी फसल जो है उसके लिए, या खाली खेत है उसका एग्जाम्पल दिया है। इस प्रकार के प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक कंडीशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए किसको लगान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप उसकी स्टोरी को पढ़ करके अपने हिसाब से उसका आंसर लगा लेंगे। तो इस प्रकार आप बतला पाएंगे कि लगान वास्तव में, यहाँ पर ये एक चीज़ जरूर ध्यान देंगे कि गतिशील हो रहा है कि नहीं। यदि गतिशील हो रहा है तो वो अविशिष्ट साधन होगा, और नहीं होता है गतिशील तो वो विशिष्ट साधन होगा। और लगान किसको मिलता है? तो विशिष्ट साधन को। यहाँ 2000 रुपया लगान उसको मिल रहा था, सरप्लस था, यहाँ तो घाटे में था, उसको कोई लगान नहीं मिल रहा, बल्कि वहाँ बाहर जाएगा तो ठीक रहेगा, तो -2000 रुपया लगान मिल रहा है। तो ये बात अपन अच्छे से समझ गए हैं। और मेरे को लगता है कि आधुनिक विचारधारा जो है लगान का, वो आप लोग अब अच्छे से समझ पाए होंगे। और जो भी समस्या होगी अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा आपका। थैंक यू।